हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 3 मुद्रा और ऋण मतलब मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 चैप्टर 3 आपको पढ़ाऊंगा। चलिए इसको देखते हैं। तो मुद्रा का अर्थ। तो मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। पुराने समय में वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम कहते थे। परंतु यह व्यवस्था कठिन थी, इसलिए मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी। तो सबसे पहली समस्या थी ये कि दोनों व्यक्तियों की आवश्यकताओं एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। जैसे कि यदि आपको गेहूं खरीदना है, अगर आपके पास क्या चावल है, तो दूसरे को भी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि वो चावल खरीदे और उसके पास गेहूं हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप वस्तु विनिमय प्रणाली कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा था वस्तुओं का मूल तय करना कठिन था। हाँ, तो ये भी एक समस्या थी कि वस्तुओं का मूल तय करना कठिन था। अगली, वस्तुएं हर जगह नहीं ले जाई जा सकती थी। जैसे मान लीजिए कि आपको गेहूं चाहिए तो चावल उसके घर लेने जाना पड़ेगा, तो समस्या थी। और वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती थी, ये भी समस्या थी। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रचलन हुआ। ठीक। अब देखते हैं मुद्रा के रूप। फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब मुद्रा कई रूपों में उपयोग की जाती है, जैसे कि धातु मुद्रा। धातु मतलब मेटल, जैसे सोना, चांदी, तांबे के सिक्के। कागजी मुद्रा जानते हो, जैसे पेपर मनी जो होती है, 10 रुपए का नोट, 20 का, 100 का, 50 का, 500 का आदि। ऐसे ही जमा मुद्रा अगला टाइप है, जमा मुद्रा। जैसे बैंकों में रखी गई राशि जिसे चेक या एटीएम से निकाला जा सकता है, इसे क्या बोलते हैं, जमा मुद्रा। ऐसी एक होती है प्लास्टिक मुद्रा, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रूप में। ठीक, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे देखते हैं आधुनिक मुद्रा की विशेषताएं। मतलब जो मुद्रा इस समय चल रही है वर्तमान समय में, इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है यह कानूनी मुद्रा है, लीगल टेंडर है, जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही होता है। और दूसरा पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक इसे जारी करता है। तीसरा, इसके बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त की जा सकती है। जैसे आप भाई रुपए देंगे अपने बाल कटवा सकते हैं, रुपए देंगे सब्जी खरीद सकते हैं, रुपए देंगे कोई वस्तु खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही। तो चौथा पॉइंट है इसका मूल्य सरकार पर लोगों के विश्वास पर आधारित होता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, यह व्यापार और लेन देन को आसान बनाती है। ठीक है। कौन, जो आधुनिक मुद्रा है। अब बैंक की भूमिका, रोल ऑफ बैंक्स। तो मुद्रा जो चलाते हैं हम लोग, इसमें मतलब बैंक की क्या भूमिका है, बैंक क्या काम करता है, देखते हैं। बैंक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों से धन जमा करते हैं और जरूरतमंदों को ऋण लोन देते हैं। बैंक का केवल दो काम है। क्या काम है, लोगों के पास जो अतिरिक्त मुद्रा होती है, धन होता है, उसको अपने पास जमा करना, सुरक्षित रखना, और जिसको आवश्यकता होती है उसको उधार देना, उसी को बोलते हैं ऋण या लोन। ठीक है। तो मुख्य कार्य देखते हैं। सबसे पहले धन जमा करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, चेक, डेबिट कार्ड, एटीएम की सुविधा देना, लेन देन में सुरक्षा और सुविधा देना। ठीक है ना। चलिए आगे। ऋण का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रेडिट। ऋण को हम लोग साख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साख। आपके पेपर में साख दिया होगा, ध्यान रखना है, साख। ठीक। जब कोई व्यक्ति, संस्था या किसान किसी से धन उधार लेता है और भविष्य में लौटाने का वादा करता है, तो उसे ऋण, क्रेडिट कहा जाता है। ऋण का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी करना होता है। ऋण के स्रोत, ऋण के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक को बोलते हैं औपचारिक स्रोत और दूसरा होता है अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक में होते हैं फॉर्मल, जैसे कि बैंक, सहकारी समितियां, और अनौपचारिक में होते हैं जैसे कि मित्र। औपचारिक को पहले देख लेते हैं हम लोग। इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। किस पर, औपचारिक पर। ब्याज दर क्या होती है, कम होती है और निश्चित होती है। उधार लेने वाले को कानूनी सुरक्षा मिलती है। उदाहरण,
भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, इनके द्वारा आप ऋण लेते हैं तो इसे बोलेंगे औपचारिक स्रोत। दूसरा टाइप होता है अनौपचारिक स्रोत, है ना। इसमें क्या होता है, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, बिचौलिए आदि से लेते हैं। इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ब्याज दर बहुत अधिक होती है। कई बार उधारकर्ता शोषण का शिकार होता है। समझ रहे हैं ना। तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में अंतर भी देख लेते हैं। तो औपचारिक स्रोत पहला पॉइंट क्या है, सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये सरकार द्वारा नियंत्रण में नहीं है। ब्याज दर तय और कम होती है, ब्याज दर बहुत अधिक होती है किसमें, अनौपचारिक में। औपचारिक में इनमें कानूनी सुरक्षा मिलती है, इसमें शोषण और धोखाधड़ी की संभावना होती है। औपचारिक में उधारकर्ता का शोषण नहीं, अनौपचारिक में कोई कानूनी सुरक्षा नहीं। तो ये अंतर होता है। ऋण के सकारात्मक प्रभाव, इसका मतलब होता है कि ऋण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या लाभ होता है, इसका मतलब ये तो देखते हैं। सबसे पहला लाभ, व्यापार और कृषि कार्य के लिए पूंजी मिलती है। भाई अगर किसी के पास व्यापार करना रुपया नहीं है तो क्या कर सकता है, वो ऋण ले सकता है ना। उत्पादन और आय में वृद्धि होती है, बहुत बढ़िया। तीसरा है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक, इतने ही चार लाभ होते हैं ऋण से। और हानि क्या है इसकी, ऋण से कुछ हानियां भी होती कभी कभी, जैसे पहला पॉइंट, अधिक ब्याज दर के कारण ऋण चुकाना कठिन हो जाता है। दूसरा पॉइंट, गरीब किसान या मजदूर साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। आपने भी देखा होगा कहीं गांव क्षेत्र में भी कई लोग क्या करते हैं, ब्याज देते हैं, लेकिन जो ऋण देते हैं लेकिन ब्याज दर अधिक रखते हैं, जिसके कारण बेचारे गरीब लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो यही क्या होती है, ऋण से हानि होती है। तीसरा, कभी कभी ऋण ना चुका पाने के कारण संपत्ति बेचनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग भी देखते होंगे सब। परिवार पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ता है। तो ये चार पॉइंट क्या है, ऋण के नकारात्मक प्रभाव। ऋण से हानियां भी होती हैं कभी कभी। अब देखो एक और पॉइंट है यहाँ पर कि आत्महत्या करने वाले किसानों की समस्या। तो भारत के कई राज्यों में किसान ऋण न चुका पाने के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसका कारण क्या है, फसल का नुकसान, अत्यधिक ब्याज, कम समर्थन मूल्य, बीमा की कमी। बीमा की कमी मतलब फसल बीमा नहीं करते हैं वो लोग। भाई अगर किसी को, किसान को लॉस हो जाएगा और जो खेती उसने की है ऋण लेके की है, उसके पास क्या विकल्प है भाई, कि मतलब जब ज्यादा कर्ज हो जाता है तो किसानों को समझ में नहीं आता, तो जिसके कारण वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसलिए सरकार को ऐसे किसानों की मदद करनी चाहिए। ऋण में समानता की आवश्यकता है, मतलब ऋण जो ले रहा है इसमें क्या होना चाहिए, समानता का मतलब होता है कि अमीर को भी ऋण मिल जाए, गरीब को भी मिल जाए। हर वर्ग के व्यक्ति को उचित ब्याज दर पर ऋण मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। गरीब और छोटे किसानों को बैंक ऋण तक पहुंचने में कठिनाई होती है, ये समाज की वो है ना। इसलिए सरकार ने ग्रामीण बैंक खोले हैं, सहकारी समितियां खोली हैं, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे हम लोग शॉर्ट में SHG बोलते हैं, बनाए हैं, जिससे कि ऋण में क्या हो जाए, समानता हो जाए, गरीब भी ऋण ले सके, अमीर तो भाई ले ही लेता है, तो गरीब के लिए ये सब योजना है। अब जैसे कि एक टॉपिक है आपका स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये क्या होते हैं, ये छोटे गरीब लोगों के समूह होता है। आमतौर पर 10 से 20 मेंबर इसमें होते हैं। सदस्य हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। जरूरत पड़ने पर समूह अपने सदस्यों को ऋण देता है और ब्याज दर बहुत ही कम होती है। यह समूह बैंक से भी ऋण प्राप्त कर सकता है, ये भी सुविधा होती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में यह बहुत सहायक है। उदाहरण, महिला बचत समूह, ग्रामीण बचत समिति आदि। तो इन ऐसे छोटे छोटे समूह से गरीब लोग या वंचित वर्ग भी ऋण प्रदान कर लेते हैं। ठीक है ना। आगे देखो बढ़ते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है भाई। रिजर्व बैंक RBI, यही तुम्हारा केंद्रीय बैंक है। सभी बैंकों की निगरानी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ये एक केंद्रीय बैंक है। इसके कार्य क्या है, मुद्रा जारी करना, सभी बैंकों की निगरानी करना, ब्याज दर तय करना, अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना। आगे
आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल लेन-देन का महत्व बढ़ा है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आज के समय में नकद की बजाय डिजिटल तरीकों का से भुगतान बढ़ा है, जैसे कि यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे भी आता है ऐसे, है ना? तो इन सबको थोड़ा ध्यान रखना है, ऑप्शन बन सकता है इससे। तो इससे क्या होती है, इससे समय की बचत होती है, सुरक्षा बढ़ती है और पारदर्शिता बनी रहती है कि हम भाई किसको रुपए भेज रहे हैं, हमारे जो फ़ोन पे इन सब की हिस्ट्री में सेव रहता है। हम लोग कभी दे सकते हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष का मतलब होता है कि ऐसे जो पॉइंट हैं, हम लोग किसी भी लॉन्ग आंसर में ये सब पॉइंटों को जोड़ सकते हैं। तो निष्कर्ष पहला पॉइंट, मुद्रा और ऋण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है, रीढ़। मुद्रा से व्यापार और जीवन दोनों सरल बनते हैं। समान और सुरक्षित ऋण व्यवस्था से गरीबों और किसानों को जीवन सुधर सकता है। इसलिए सरकार और बैंकिंग संस्थानों को मिलकर समाज के हर वर्ग तक सस्ते और आसान ऋण पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।